गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में आज दूसरा चैप्टर बाजार दर्शन गद्य भाग का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर भक्ति था, दूसरा बाजार दर्शन है। इसके बारे में हम व्याख्या कर लेते हैं। एक एक पैसेज के आधार पर व्याख्या होगी बच्चों, सारांश के तौर पर होगी। ठीक है, पहला देखते हैं। इसमें बाजार दर्शन लिखा किसने है पहले ये जान लेते हैं। बाजार दर्शन लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। यह एक निबंध विधा है। जैसे कि हम पढ़ते हैं गद्य में कई तरह की लेखन की विधाएं होती हैं, निबंध विधा, संस्मरण विधा, कहानी, उपन्यास, वैसे ही निबंध विधा में यह लिखा गया है। बाजार दर्शन में क्या किस बात को दर्शाया गया है उसको देख लेते हैं। किस चीज़ को बताने की कोशिश लेखक ने किया है। यह प्रस्तुत निबंध जो है, इस निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक ने सार रूप में यह मत प्रकट किया है कि बाजार की आवश्यकता पूर्ति का साधन होता है, शोषण दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं होता। कहने का मतलब बाजार दर्शन जो है चैप्टर जो लिखा गया है वह बाजार के बारे में लिखा गया है। बताया जा रहा है कि बाजार कोई दिखावे की चीज़ नहीं होती, बल्कि जो आपकी ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ या उतने ही सामान आप बाजार में खरीद सकते हैं। और दिखावा या वाह आडंबर, वैभव, सुख, संपदा, ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए बाजार नहीं होता। आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाजार होता है। अब दो मित्रों की बातचीत, या लेखक कहता है कि जब वह अपने पहले मित्र के पास जाता है तो वह बाजार के विषय में उसके परिवार में क्या राय है वो पहले पैसेज में दिखाया गया है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज़ खरीदने गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत सा बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा, मतलब यह सारा सामान श्रीमती जी का था, यह कहने लगे उनके मित्र। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी को ही ओट लेते हैं, मतलब ओट मतलब यहाँ पर सहारा लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। जैसे आपके पास पैसे की गर्मी है, आपके पास मनी बैग है जिसमें पैसा रखा जाता है, खूब पैसा है, तो आप अनावश्यक चीज़ों को खरीदने लगते हैं। वह बाजार आपको आकर्षित करने लगता है कि और क्या क्या ले लें। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे का पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। अब बाजार का आकर्षण कैसा होता है उसको बता रहा है कवि लेखक। फालतू खरीद का एक अन्य कारण है फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल और खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने और लुटाने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है, परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। कहने का तात्पर्य बाजार इस तरह सजा होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष बाजार में जाता है तो उसे हर बाजार की हर एक एक दुकान में सुसज्जित जो सामान होते हैं वह लोगों को मोहित कर देते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, अपनी तरफ खींचने लगते हैं कि आइए और मुझे खरीद लीजिए। ऐसा शैतान कहते हैं कि लेखक कहता है कि बाजार शैतान की माया जाल में पूरी तरह बंधा हुआ होता है। मनुष्य उस माया जाल में फंसता चला जाता है, और जब तक उसका मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी जब तक समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात मनी बैग जब खाली नहीं हो जाता, तब तक वह उस बाजार के आकर्षण से पूरी तरह लिप्त होता है, आकर्षण में पूरी तरह लिप्त होता है। जैसे ही उसके बैग से पैसा खत्म होता है, वैसे ही मोह माया सब त्याग देता है, अर्थात शैतान का प्रभाव खत्म हो जाता है।
इस दो पंक्तियों तीन पंक्तियों में यही बताने की कोशिश किया है लेखक जी ने। धन्यवाद। आगे कल हम अन्य पैसेज की व्याख्या करेंगे।